Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govind bolo, Hari Gopal bolo, Radha Ramana Hari Govind. आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का पेज 10 पढ़ेंगे। अर्जुन के उलझन भरे चेहरे को देखकर श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ब्रह्मबंधु पर शारीरिक रूप से प्रहार नहीं करना चाहिए, परंतु यदि वे आतताई बन जाता है तो निश्चिततः उसकी हत्या की जानी चाहिए। अर्जुन, तुम्हें द्रौपदी के दिया गया वचन निभाना है और साथ ही शास्त्रों के इस निर्देश का पालन भी करना है। इतना ही नहीं, तुम्हें इस प्रकार कार्य करना है कि भीम और मैं दोनों संतुष्ट हो जाएं। यद्यपि श्री कृष्ण के वचन विरोधाभासी थे, अर्जुन उनके मनोभाव को समझ गए और अपनी तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी मणि तथा उसके सिर के बाल दोनों निकाल दिए। अपने जघन्य कार्य के कारण अश्वत्थामा पहले ही निस्तेज हो चुका था और अब अपनी इस मणि को खो जाने से उसकी शक्ति भी जाती रही। तब अश्वत्थामा को खोलकर पांडवों के खेमे से बाहर निकाल दिया गया और उस जैसे महान योद्धा के लिए ये अपमान मृत्यु से भी बदतर था। इसके पश्चात पांडव और कुरुगण अपने दिवंगत संबंधियों की आत्माओं को तिलांजलि देने के लिए गंगा तट पर गए। इन अनुष्ठानों से निवृत्त होने के बाद वे शोकातुर हो नदी तट पर ही बैठ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य महान ऋषियों ने आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से उन सबको संतावना देने का प्रयास किया। कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए। सारे कार्य समाप्त हो जाने पर श्री कृष्ण कुछ समय के लिए हस्तिनापुर में ठहरे और फिर उन्होंने उन यादवों के साथ वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। उस समय श्रील व्यासदेव सहित अन्य महान ब्राह्मणों ने उनकी पूजा की, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आसीन हुए ही थे कि अत्यंत भयावह स्थिति में क्रंदन करती हुई उत्तरा वहां पहुंची। हे देवाधिदेव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। एक आग्नेय बाण अत्यंत तीव्रता से मेरी ओर आ रहा है। यदि यह आपकी इच्छा है कि मैं भस्म हो जाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु कृपया मेरे गर्भ को नष्ट होने से बचाइए। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने पांडवों के अंतिम वंशज को मारने के लिए छोड़ा है। सभी पांडवों ने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा के अस्त्र को निरस्त करने के लिए समय बहुत कम है और स्थिति अत्यंत नाजुक है। यद्यपि श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, अब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का परवाह न करते हुए अपने भक्तवत्सल नाम को सार्थक करने के लिए तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। अत्यंत छोटा रूप लेकर वे उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अपनी अद्भुत शक्ति से उसे आच्छादित करते हुए अश्वत्थामा के अस्त्र को निरस्त कर दिया। इसके पश्चात जब वे द्वारका जाने के लिए तैयार हुए तो श्रीमती कुंती देवी अपने 5 पुत्रों के साथ उनके पास आई और उनकी सुंदर प्रार्थनाएं करने लगी। कुंती देवी ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम आदि पुरुष हो और भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह परे हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार मंच पर अभिनय करने वाले नट को पहचाना नहीं जा सकता, उसी प्रकार तुम भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे हो और तुम्हें केवल वे भक्त एवं आध्यात्मवादी ही समझ सकते हैं जो पूरी तरह भौतिक कलमश से शुद्ध हो चुके हैं। फिर भला तुम मुझ जैसे अबला के लिए तुम्हें सही सही समझना किस प्रकार संभव है। हे भगवान, आपकी नाभि कमल पुष्प के समान सुंदर है। आप सदैव कमल पुष्पों की माला से सुसज्जित रहते हैं। आपके नेत्र कमल पुष्प के समान शीतलता प्रदान करते हैं तथा आपके चरण
कमल पुष्पों से अंकित हैं, मैं आपको नमन करती हूँ। आपने अनेक भयावह स्थितियों में मेरे पुत्रों की रक्षा की है और अभी अभी आपने हमें अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी बचाया है। परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि हमारे ऊपर ये सब विपदाएं बार बार आएं, जिससे हम बार बार आपका दर्शन प्राप्त हो सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें फिर से जन्म मृत्यु के दर्शन नहीं करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।